नमस्ते वोगो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही इंस्टाग्राम थ्रेड्स, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज एंड फेसबुक के साथ साथ अब व्हाट्सएप चैनल का ऑप्शन भी मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पर डेली अपलोड्स, गाइडेंस, मैसेजेस, रील्स, शॉर्ट स्टोरीज, बहुत कुछ लेकर के आ रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट्स में भी मिल जाएगी। वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज टारो में इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए, फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है दैट इज शार्क। टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। कुछ डिसीजंस लेने के टाइम पर बहुत सोच समझ करके, बहुत शांति से आपको डिसीजंस लेने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लॉस मटेरियल वेल्थ में होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज ब्रूम। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। कोई नई चीज़ की शुरुआत आपकी कर हो सकती है। नई गाड़ी ले रहे हैं, नया घर ले रहे हैं, या कोई और नई चीज़ की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज पाइनएप्पल, जो कि कह रहा है रिकंसिलिएशन, रीयूनियन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज रैम, अ स्टबन एग्रेसिव पर्सन। किसी ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, बहुत ज़्यादा स्टबन हो। ओके, नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। तो हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो आपकी, या रिलेशनशिप हो, बातचीत हो, या थोड़ी उससे ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए जो आप ही के सेक्स की, आप ही की जेंडर के हो। ओके, नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज रेथ, जो कि ये कह रहा है सॉरो ओवर अ लॉस। सो सॉरो की एंड लॉस की एनर्जी आ रही है, रिपीट हो रही है, सो प्लीज बी केयरफुल। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज ट्री, अफेयर्स विद योर फैमिली। तो कुछ इश्यूज, सिचुएशंस, इंटरेक्शंस, कुछ परिस्थितियां परिवार के अंदर होती हुई दिख रही हैं। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज sun, happiness and well-being. So after a long battle of struggling and maybe a lot of other energies, सन की एनर्जी आ रही है। कुछ पॉजिटिविटी, कुछ स्ट्रेस का जो आप सामना कर रहे थे उससे छुटकारा मिल सकता है। पॉजिटिविटी के साथ साथ कुछ हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग को भी आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। दो कार्ड्स ऑलरेडी साथ में आ गए हैं एंड चूज देम। किस जोन में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है? इट इज़ वेल्थ एंड इट इज़ करियर। ओके, वेल्थ एंड करियर। वेल्थ के लिए हमारे पास में बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। चलिए, ऑल ओवर एनर्जीज किस तरीके से रहेंगी इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। जिन्हें नहीं पता है इस रीडिंग को कैसे देखना है, मैं आपको एक बार बता दूं कि अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ एक्सेट्रा के क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लव लाइफ के लिए हम सेकेंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। सो वी हैव वर्गो, कन्या राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। चार एनर्जीज यहाँ पर, 4 कार्ड्स आई विल पिक अप। The first energy which I am having here is 8 of Pentacles. So we have 9 of Wands, we have Page of Wands and we have Page of Cups. So सबसे strong जो energy यहाँ पर आ रही है वो आ रही है Page of Wands की। यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये कार्ड क्या कह रहा है, क्या बता रहा है? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक जगह पर आप आकर के थोड़ा सा रुक रहे हैं। यू आर वेटिंग, थिंकिंग, वॉचिंग, सोचना है, समझना है और चीज़ों को जानने की डीपली कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। कुछ नया एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं। कुछ नए आइडियाज़ के साथ में, नए करेज के साथ में, नए पोटेंशियल के साथ में, नई डिस्कवरी के साथ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा आप, हम कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए
एक स्टेबल माइंड का होना बहुत ज़रूरी है, स्टेबल सिचुएशंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सो यू विल हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर पेशेंस के साथ में आपको आगे बढ़ना है। द नेक्स्ट कार्ड विच आई एम हैविंग इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने आएगी, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है एनर्जीज। सही क्या है, सही कहाँ पर बढ़ना है आगे, ऐसी एनर्जी का भी आप सामना कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर विक्ट्री दिख रही है, आप स्ट्रगल करते हुए लेकिन पर पहुँचेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि यू विल फॉल। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए भी आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। देयर इज़ विक्ट्री, देयर इज़ गुड हेल्थ। साथ ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप रुक नहीं रहे हैं, आप थक नहीं रहे हैं। यू आर इन टू द फाइट। आप करेज के साथ में, हिम्मत के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। बट आपकी सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है। प्लीज़, जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट रख करके कॉन्फिडेंस के साथ में उसी चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहिए। और बार बार जंप नहीं करना है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी दूसरी साइड, उस पर जंप नहीं करना है। तो इसके लिए आपका क्लियर स्टेट ऑफ माइंड एंड थॉट होना बहुत ज़रूरी है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत कर रहे हैं आप, मेहनत के साथ साथ पैसा कमाते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी दिख रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सर्कमस्टांसेस जैसे भी हों, लेकिन आप अपना रास्ता बनाते हुए दिख रहे हैं। आपकी कुछ स्किल डेवलप हो सकती है, आप लीडरशिप, पार्टनरशिप, ऐसी चीज़ों के अंदर विश्वास रखते हुए काम कर रहे हैं। और जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे इस समय यहाँ पर आ रहा है, आपने सुना ही होगा कि पत्थर के ऊपर भी पानी की बूंद लगातार गिरती चली जाती है तो वहाँ पर वो पानी की बूंदों का आकार बन जाता है। तो पत्थर भी वहाँ से हम कह सकते हैं कि अपना आकार, अपना शेप बदल देता है, अपना स्टेटस बदल देता है, बिकॉज वो पानी की बूंद बार बार गिर रही है। अगर आप किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जहाँ पर आपको फेलियर मिल रहा है, तो उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि फेलियर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, आप डिप्रेस हो रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आपने 10 दफ़े ऑलरेडी इस चीज़ को ट्राई किया है, तो अभी नया 11th टाइम व्हेन यू आर ट्राइंग इट, तो वो 10 चीज़ों का आपका फेलियर नहीं है, वो 10 एक्सपीरियंसेस आपके साथ जुड़े हुए हैं। उस तरीके से, उस स्टेट ऑफ माइंड से आपको आगे बढ़ना है। तो वो 10 चीज़ का रोना नहीं रोना है, ये सोचना है कि 10 एक्सपीरियंसेस के साथ में आई एम फॉलोइंग, आई एम ट्राइंग वन मोर टाइम, 11th टाइम। और वो 10 एक्सपीरियंसेस आपको नई नई चीज़ें दिखा करके गए होंगे, बिकॉज आपने अपना दिमाग इतना उस जगह पर एंगेज किया है, खर्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही है कि आप थकेंगे नहीं, यू विल जस्ट फाइट फॉर वॉट एवर इज नीडेड। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज पेज ऑफ कप्स। देखिए, शांति से, प्यार से, घर के माहौल के अंदर एक पॉजिटिविटी आपकी होनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। घर में शांत वातावरण भी होना या ऑफिस में शांत वातावरण भी होना मुझे यहाँ पर ज़रूरी दिख रहा है। कुछ नया इंटरेस्टिंग काम आप कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कोई चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो भी आपके काम की हो, जैसे आपका वर्क जिस प्रोफाइल में है उस तरीके से हो, वो सारी चीज़ों का आप कुछ ना कुछ नया सीखते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। समवेयर मुझे ये दिख रहा है कि वॉट एवर चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, व्हाट्सो एवर द एनर्जीज आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप पूरी तरीके से सक्षम है उन चीज़ों को, उन चैलेंजेस को और उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। अपना जो नेचर है ना, उसको थोड़ा सा स्वीट रखिएगा, बिकॉज इट इज़ पेज ऑफ कप्स। और ये एनर्जीज जो स्वीटनेस की, काइंडनेस की, पोलाइटनेस की इस बार की रीडिंग में बहुत मुझे आ रही है, एंड आई एम रिपीटिंग इट इन एवरी रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड हर रीडिंग में आ रहा है, हर रीडिंग में आ रहा है। ये एक ऐसी एनर्जी है कि आप जनरली, हम जैसे मैंने आपको कहा ना कि जनरली हम स्ट्रेस हो जाते हैं चीज़ को लेकर के, बात को लेकर के, बट उसका देखने का नज़रिया अगर आपने बदला तो वो चीज़ आपके फेवर में टर्न हो जाएगी। तो हिम्मत से अपने आप को भी पॉजिटिव नोट के साथ में आगे लेके जाना है। ठीक है, लेट अस सी कि लव लाइफ कैसी रहेगी आप लोगों के लिए फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। साथ ही आपको बता दूं कि हम फर्स्ट 15 डेज एंड द नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग भी करते हैं चैनल पे, एंड फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस के साथ साथ में बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। हर ज़ोडिएक साइन के लिए हम रीडिंग करते हैं, साथ ही कुछ जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, करियर ओरिएंटेड रीडिंग्स भी हैं।
Okay, so we have Virgo, Kanya Rashi in Sun, Moon, Rising, and in Venus, love life. Four of Cups we are having. We have King of Wands, we have Three of Wands, we have Six of Swords, and the last energy, that is Page of Wands. Wands की एनर्जी बहुत सारी आ रही है. सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली अगर यहाँ पर एनर्जी है, दैट इज एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि. ओके, सो क्या हो रहा है लव लाइफ के अंदर? यहाँ पर मुझे इंतज़ार सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है. वेटिंग, वेटिंग एंड वेटिंग. रीडिंग को शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे सिंगल्स की. ठीक है, सो अगर आप सिंगल हैं एंड यू आर रेडी टू फाइंड अ न्यू पार्टनर और समवन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में जा सकें, आप लोगों के लिए सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है विच इज़ टेलिंग मी कि आप अपनी लाइफ में है ना किसी बात को लेकर के अभी स्टक हैं. समथिंग इज स्टक इन योर हार्ट, इन योर माइंड. कुछ बात पास्ट से जुड़ी हो सकती है, कोई हर्ट हो सकता है, कोई ट्रॉमा, कोई पेन, कोई स्ट्रेस, कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपका एक्स. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. ये जनरल रीडिंग्स हैं तो सभी एनर्जीज नहीं मैच होंगी. आपको मैं बता दूं कि जो भी आपके साथ और आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच कर रहा है बस उसको आप फॉलो करें. ठीक है, तो सिंगल्स अभी भी क्या हो रहा है, आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं. प्रॉबेबली आप ट्रैवल भी करें, प्रॉबेबली यू आर लुकिंग फॉर अ सूटेबल पर्सन, बट कुछ क्रोध है आपके अंदर, कुछ गुस्सा है, कुछ नाराज़गी है आपके अंदर. प्लीज़ आई विल सजेस्ट ट्राई टू हील योर सेल्फ. मेडिटेशन, पूजा पाठ, मंत्र, चैंटिंग एक्सेट्रा, वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल, बस वो आपको करने की ज़रूरत है. फर्स्टली हील योर सेल्फ. आई डोंट थिंक दैट यू आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप. आपकी इच्छा कितनी भी हो, हकीकत में अपने दिल से ये पूछ लीजिएगा कि सच में आप शादी करना या रिलेशनशिप में इस समय जाना चाहते हैं या नहीं चाहते. Okay, so firstly heal yourself and then we will proceed in other readings. For the rest of you other people, मुझे ये लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ हद तक वेटिंग है. आप और आपके पार्टनर सेम पेज, सेम एनर्जी पे नहीं है. कहीं ना कहीं डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली. ओके, आप दोनों के बीच में या नाराज़गी है एक दूसरे से. मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में आपने इस रिश्ते में अपना बहुत हिस्सा, अपनी बहुत एनर्जी, अपना बहुत समय, टाइम, मनी, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, बहुत कुछ दिया अपने पार्टनर को, पर वो चीज़ें उस तरीके से काम नहीं कर पाई. कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में मनमुटाव है, दरार दिख रही है मुझे. ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप उस तरीके से नहीं चला. इवन इफ़ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये रिश्ता उस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरीके से आपने उम्मीद की है या आपने सोचा है. यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप कुछ अलग डायरेक्शन में, आपके पार्टनर कुछ अलग डायरेक्शन में, दोनों ही बड़ा एक्शन लेने से पहले हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं, थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. नाराज़गी है आपको एक दूसरे से, चीज़ों को क्लियर अप करने की आप दोनों में कोई इच्छा नहीं है. हालांकि चीज़ें क्लियर अप करना चाहिए मगर एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों ही अवॉइड कर रहे हैं. यू बोथ ऑफ यू आर रनिंग अवे, टू नॉट टूवर्ड्स ईच अदर बट अवे फ्रॉम, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं आप लोग दोनों. और हमारे पास में सिक्स ऑफ सोर्स की भी एनर्जी आ रही है. समवेयर मुझे लग रहा है डिटैचमेंट है यहाँ पर, प्यार, और आप लोग किसी और के साथ में भी खुश होना नहीं चाहते. यू डोंट वांट टू मूव अहेड, किसी और के साथ में रिलेशनशिप में भी आप नहीं जाना चाहते. तो समवेयर मुझे ये लग रहा है कि इस समय आपको हीलिंग की ज़रूरत है. जो भी आपकी सिचुएशंस रही है, शादी है या मैरिज है या वट एवर रिलेशनशिप्स है, प्लीज़ ट्राई टू हील योर सेल्फ एंड थिंक ऑन द पॉजिटिव साइड. समय, जब हम हीलिंग की बात करते हैं बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक तो है. ज़रूरी नहीं है कि हमको फिज़िकली इशू हो तब हम हील हो डॉक्टर के पास जाएं. मेंटली इश्यूज़ भी होते हैं, हमको इमोशनल इश्यूज़ भी होते हैं, देन ऑल्सो वी नीड हीलिंग, और उसमें ज़्यादा समय लगता है. मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर भी दूर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप भी नाराज़ हैं. प्रॉबेबली आप उनकी तरफ एक्शंस नहीं ले रहे, वो भी आपकी तरफ एक्शंस नहीं ले रहे. आप दोनों ही एक दूसरे से शायद दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत सारी भावनाओं को दबा करके रखा हुआ है दिल में, बहुत सारे इमोशंस, नाराज़गी, झगड़ा, बहुत सारी बातें कहनी है लेकिन कहने के लिए हिम्मत
नहीं है। यानी अगर एक ही शब्द में बात करूँ तो दोनों ही एक दूसरे से भाग रहे हैं, किसी को एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करना है, और नहीं आप किसी XYZ पर्सन के साथ में भी खुश रह पाओगे, तो वो भी बात यहाँ पर नहीं आ रही है। इमेच्योर्ड एनर्जीज, पेज ऑफ वॉन्ड्स, इमेच्योर्ड एनर्जीज, गुस्सा, नाराजगी। हालांकि दोनों जन एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों ही एकदम अलग हो गए या मूव ऑन कर लिया है ज़िंदगी में, वो एनर्जी नहीं है। सोच दोनों ही जन रहे हैं, लेकिन इनिशिएटिव किसी को नहीं लेना है, आगे किसी को नहीं बढ़ना है। ईगो भी बहुत ज़्यादा दोनों के ही अंदर बहुत ज़्यादा हो, या मे भी इस समय आप चीज़ों को ठीक करने जाएं और शायद वो खराब हो जाए, वो ख्याल भी है यहाँ पर। तो अवॉइड इग्नोरेंस, अवॉइड, ये एनर्जी सबसे, अवॉइडिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा मुझे दिख रही है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक। अगर नहीं किया है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।